हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस बात पर विचार करेंगे कि किसी भी सूट में, किसी भी केस में समन भेजने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सीपीसी के धारा 26, 27, 28, 29 के तहत समन भेजने की प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि समन भेजने के लिए क्षेत्रीय लोगों को, राज्य से दूसरे राज्य के लोगों को और देश से विदेश के लोगों को भेजने की प्रक्रिया को करना पड़ता है। इसीलिए सीपीसी ने अलग अलग धाराओं में अलग अलग प्रावधान बनाया है। अब हम देखेंगे कि आदेश 5 के नियम 9 के तहत प्रतिवादी को समन भेजने के स्पेसिफिक प्रोविजन दिया गया है। समन का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि प्रतिवादी अपने पक्ष, उनके विरुद्ध, प्रतिवादी के विरुद्ध वादी द्वारा जो केस लाया गया है, जो सवाल उठाए गए हैं, उस सवाल का जवाब हाजिर होकर देना होता है। या वो स्वयं दे सकता है, या अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से दे सकता है, या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उस केस में हाजिर होकर, जिस केस में इसको प्रतिवादी बनाया गया है, उसको देने का पूर्ण अधिकार ये नियम देता है। उसमें अपने केस को प्रूफ करने की भी स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें प्रतिवादी को ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर जो बात लाया गया है वो बिल्कुल निराधार है और चलने योग्य नहीं है, तो अपने बयान तहरीरी में अपनी सभी फैक्ट को रखते हुए कोर्ट को कन्विंस कर सकता है। या प्रतिवादी को ऐसा लगता है कि ये तो जमीन जिस पर विवाद लाया गया है यह पूर्ण रूप से मेरा है और गलत ढंग से वादी द्वारा हड़पने के नियत से ये मुकदमा लाया गया है, तो उस पर वो क्रॉस ऑब्जेक्शन भी दाखिल कर सकता है।